बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक लाइफ विद शेख किचन। आज लाइफ विद शेख किचन में हम बना रहे हैं अरवी के पत्तों के पकोड़े। ये देखें, ये अरवी के पत्ते हैं। इन्हें हमने धो के अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। जो पत्ते ख़राब थे उनकी कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद उसे खुश्क कर लिया है। आपके सामने हैं ये पत्ते, बिल्कुल खुश्क हैं। और उसमें जो हम चीज़ें डालेंगे वो हैं आपके सामने ही। ये देखें, ये प्याज मोटी मोटी हमने काट ली है। अदरक है, लहसुन है, धनिया है, सब्ज़ मिर्चें हैं, ज़ीरा है, सूखा धनिया है। इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह चॉप कर लेंगे अपने चॉपर में। आप इसको हाथ से भी कूट सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अगर आपके पास चॉपर अवेलेबल है तो आप उसी से कर सकते हैं। और उसके साथ ये हमारे पास है बेसन पेस्ट बनाने के लिए। बेसन में हमने डाला है ये नमक है हमारे पास, सूखी मेथी है, चिली फ्लेक्स है, सुरख मिर्च है, कलवंजी डाली है हमने। अब हम वो जो दूसरी चीज़ें हैं उनको चॉप करके अच्छी तरह अपने ये बेसन में और जो सारे स्पाइसेस हैं इसमें अच्छी तरह ऐड करके उसका एक अच्छा सा गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे। ये देखें, ये हमने सब्ज़ मिर्चें, अदरक और लहसुन का पेस्ट बना लिया है। पेस्ट नहीं बनाया, चॉप किया है। चॉप करने के बाद हम अब प्याज़ों को चॉप कर लेंगे और ये सारा मिक्सचर हम उसमें डाल देंगे। जो बेसन था और जो हमारे दूसरे मसाले थे उसमें डाल के हम उसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनाने के बाद हम ये जो हमारे पास अरवी के पत्ते हैं इनके ऊपर इसका लेप कर देंगे। ये देखिए, ये हमारे सारे मसाले चॉप हो गए थे। हमने उनका ये पेस्ट बना लिया है। बेसन में हमने सारे स्पाइसेस पहले ही ऐड कर दिए थे। आप इस टाइम इसमें नमक और मिर्चें चेक कर सकती हैं। आपको ज़्यादा स्पाइसी करना है तो आप तेज़ कर सकती हैं। और उसके साथ ही हमने एक खुले मुंह वाला बर्तन लिया है। उसमें इतना हमने पानी डाला है कि जब हम अपने ये पकोड़े स्टीम करें तो नीचे पानी टच ना हो। ये हमने खुले मुंह वाला बर्तन लिया, उसमें थोड़ा सा पानी डाला है और ऊपर स्ट्रेनर रख दिया है। हम इसको इस तरीके से स्टीम देंगे। ये देखें, ये हमने पत्ते को लेके उसके ऊपर पेस्ट लगा लिया। एक साइड पे उसको फोल्ड कर दिया है, उसकी फोल्डिंग के ऊपर फिर हमने पेस्ट लगाया है। इस तरह हम उसको इसकी एक और तह लगाएंगे। इसके ऊपर भी हम पेस्ट लगा देंगे ताकि ये हमारी इस पत्ते की शेप अच्छी सी बन जाए। इसके बाद हम इसकी एक और तह लगाएंगे, उसके ऊपर भी पेस्ट लगाएंगे। ऐसे ही हम इसको एक नॉर्मल साइज़, ये देखेंगे इस साइज़ में या इस शेप में हम इसको तैयार कर लेंगे ताकि ये सारे हमारे स्ट्रेनर पे अच्छी तरह आ जाएं और ये अच्छी तरह स्टीम हो जाएं। इसी तरह हम सारे पत्तों को लेकर उन पे ये सारा पेस्ट लगा लेंगे। ये देखिए, हमने एक एक करके ये स्ट्रेनर पे रख दिया है और ऊपर से इसको कवर कर दिया है। हमारा नीचे से पानी बॉयल होता जाएगा, उसकी स्टीम से ये हमारे जो पत्ते और ये जो पेस्ट है ये भी स्टीम होते जाएंगे। इसकी हम 10 मिनट बाद साइड चेंज कर लेंगे। ये स्टीम होने के बाद इसकी लुक कुछ ऐसी है, ये देखें। क्योंकि ये पत्ते हैं इसलिए ये ब्लैक इनका कलर हो गया, मगर ये अंदर से अच्छी तरह इसका जो बेसन है वो भी पक गया है। बिल्कुल ठंडे होने पर हम इन्हें छुरी की मदद से काट लेंगे। ये देखें, आपके सामने हमने इसको इस साइज़ में काटा है। आप अपनी मर्ज़ी से इसको छोटे या बड़े कर सकते हैं। बड़ी कटिंग करने का मतलब है कि हम इसको अच्छी तरह फ्राई नहीं करेंगे, ये अंदर से कच्चे कच्चे रह जाएंगे। ये देखें, हमने इसको पैन में ऑयल डाल के मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लिया था। आप इसकी साइडें चेक करके चेंज करती जाएंगी। जिस साइड से ये फ्राई होगा आप इसको पलटती जाएं, चेंज करती जाएं और ये तकरीबन अच्छी तरह तैयार हो जाएंगे। ये देखें, इसकी सारी लेयर्स आपके सामने हैं। जितनी हमने पत्तों की तह लगाई थी उसमें पेस्ट लगाया था वो सारा आपको एक एक करके नज़र आएगा।
ये हमारी रेसिपी बहुत मज़े की, स्पाइसी और बहुत अच्छी बनी थी। ये देखें आपके सामने, इसकी लेयर्स चेक करें, इनके अंदर से भी हर लेयर में आपको इसका पत्ता भी नज़र आएगा और इसमें जो पेस्ट लगा है वो भी नज़र आएगा खोलने पे। ये देखें आपके सामने है, इसमें पत्ते भी हैं हर लेयर में और हर लेयर में पेस्ट भी है। आप इसको रायते के साथ, तंदूर की रोटी के साथ भी खा सकते हैं, आप इसको वैसे भी खा सकते हैं, जैसे आपका दिल करे आप इसको खा सकते हैं। ये बहुत स्पाइसी और मज़े के बनते हैं। ये थोड़ी सी मेहनत वाली रेसिपी है और ये बनती भी गर्मियों में ही है, क्योंकि अरवी के पत्ते गर्मियों में ही आते हैं। आप इसको बनाएं, ट्राई करें और हमें कमेंट्स में लाजमी बताएं कि कैसे बने हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।